हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। वोकैब की हमारी क्लास चल रही है जिसके लिए हम लोग एलडीसी एग्जाम में ये प्रण ले रखे हैं कि हमारा वोकैब का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये सिस्टमेटिक ढंग से कुछ क्लासेस है जिसमें हम लोग वन वर्ड पढ़ रहे थे, कुछ रूट वर्ड्स से। अब सारे शब्द तो रूट वर्ड्स से नहीं हो सकते ना, तो जो रूट वर्ड्स हैं उनको एक बार ख़त्म करने के बाद हम बाकी जो अदर वर्ड्स हैं उन सब की चर्चा करेंगे और इनको क्लासीफाई करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमको आसान तरीके से जल्दी बहुत सारी वोकैब याद हो जाए। ठीक है, तो एक शब्द बताऊं मैं आपको। सबसे पहला शब्द है कैली और एक शब्द है कैको। कैको, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल या डेकोरेटिव, यानी सुंदर और सजावट वाली, है ना। डेकोरेटिव या ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है डेकोरेटिव। ठीक है, और कैको होता है बुरा, अप्रिय, है ना, अगली या अनऑर्गेनाइज्ड। तो अब इनमें शब्द जोड़ते जाते हैं। पहला शब्द है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों लिखना। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो कैलीग्राफी का मतलब हो जाएगा सुंदर लिखावट, है ना। द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, सुंदर लिखावट, एंड डेकोरेटिवली। सुंदर लिखने की कला को कहते हैं। अब इसमें अगर ग्राफी से पहले मैं कैको लिख दूं तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगा? बैड हैंड राइटिंग। कैको मतलब तो बुरा होता है ना, ग्राफी मतलब लिखना, और कैको मतलब बुरा, तो बुरी हैंड राइटिंग को हम कह देंगे कैकोग्राफी। क्या कह देंगे? कैकोग्राफी। ऐसे ही दो शब्द, यानी कि ये बैड हैंड राइटिंग हो जाएगा, इन दोनों शब्दों को याद रखना, कैली और कैको। ये आगे जाके बहुत सारे मनवर्ड करवाते हैं हमारे। अच्छा, एक शब्द है फोनी, तो मैं कह दूं कैलीफोनी। फोनी का मतलब होता है साउंड, कैली मतलब अच्छा, यानी कि ब्यूटीफुल साउंड। कैली का मतलब अच्छा, ब्यूटीफुल। फोनी मतलब फोनेटिक्स होता है, फोन जो है ना वो साउंड से रिलेटेड होता है ना। तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल साउंड, अच्छा साउंड, प्लीजेंट साउंड, यानी कि मधुर। प्लीजेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, मधुर, है ना, आवाज। कैकोग्राफी मतलब बुरी हैंडराइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब है द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली और डेकोरेटिवली, यानी सुंदर लिखने की कला, डेकोरेटिवली लिखने की कला। कई लोग शब्द को ऐसे बना बना के गोल मोड़ करके लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी करते हैं। कई जो मेरी जैसी राइटिंग वाले होते हैं उसको कहते हैं अपन कैकोफोन, है ना, कैकोग्राफी, है ना, कैलीफोनी। और एक शब्द दोस्तों कैकोफोनी। ये कैकोफोनी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। फोनी मतलब साउंड और कैको मतलब अप्रिय, बुरा, यानी अप्रिय आवाज़ों का जो दल होता है, अप्रिय आवाज़ें जो होती है उसको हम कहते हैं कैकोफोनी। क्या कहते हैं दोस्तों? कैकोफोनी कहते हैं। और ये कैकोफोनी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ शब्द है। ठीक है, इसको कहेंगे हम अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड। चलो, इतने शब्द पढ़ लिए। अपन एक और शब्द देखते हैं, कैलीपीडिया। पीडिया शब्द कहते हैं बच्चों से रिलेटेड होता है, शिशु। आपने एक और सुना होगा, डॉक्टर होता है एक, पेडियाट्रिशियन कहते हैं उसको, है ना, शिशु रोग विशेषज्ञ को कहते हैं। तो पीडिया जो शब्द है दोस्तों वो अपने बच्चों से रिलेटेड होता है। तो कैलीपीडिया, कैली मतलब अच्छे, तो कैलीपीडिया जो होता है वो होता है द डिजायर ऑफ बियरिंग अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, एक सुंदर बच्चे को जन्म देने की कामना। सुंदर बच्चे, तो कैली और पीडिया अगर आपको याद है ना कि पीडिया का मतलब होता है बच्चा और कैली का मतलब होता है सुंदर, तो आप बहुत सारे शब्द आराम से याद कर जाओगे बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, अब अगला शब्द है कैकोडर्मा। आपने एक शब्द सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट।
डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों डर्मा स्किन को कहते हैं, डर्मा मतलब स्किन, जो डर्मा शब्द है वो स्किन से रिलेटेड है। लॉजी, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी है ना, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। तो आपको शब्द अगर डर्मा याद है तो आप इन दोनों को आराम से कर दोगे, डर्मा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्किन, द स्टडी ऑफ स्किन। और केकोडर्मा, केकोडर्मा का मतलब हो जाएगा, केको का मतलब बुरा, अनप्लीजेंट, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो स्किन का मतलब हो जाए बुरी स्किन, तो हम कह देंगे बैड स्किन को कहते हैं, बैड स्किन को केकोडर्मा कहते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों केकोनिम, मैंने आपको बताया था जो निम शब्द है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है नाम, और केको मतलब बुरा। तो जिसका नाम गलत हो, बुरा तो नहीं कह सकते, नाम तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई ग्रामर का मिस्टेक हो, तो उसको हम कहते हैं केकोनिम, यानी कि एन एरोनियस नेम, एरोनुअस नेम, यानी कि एरोनुअस का मतलब होता है दोस्तों गलत, एरर हो जिसके नाम में, अशुद्धि। तो अशुद्ध नाम को हम कहते हैं केकोनिम, जो ग्रामर के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। ठीक है, तो केको और कैली से रिलेटेड आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको केको और कैली से परेशान नहीं होंगे। केकोफोनी बहुत सारे बार एग्जाम में आया हुआ है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो डर्मेटोलॉजिस्ट शब्द बहुत बार हमसे पूछा हुआ है, केकोडर्मा हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केकोनिम बहुत फेमस शब्द है। तो आप अगर जानते हो थोड़े से रूट वर्ड्स तो आप आराम से इनको जल्दी जल्दी कर दोगे। कैली का मतलब सुंदर, कैलीग्राफी हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ढूंढ के देख लेना। कैली का मतलब सुंदर, ग्राफी का मतलब लिखावट, तो कैलीग्राफी का मतलब हो गया सुंदर लिखावट। ठीक है, और केको मतलब बुरा, तो केकोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, बुरी हैंडराइटिंग। ठीक है, फोनी मतलब साउंड, तो कैलीफोनी का मतलब हो जाएगा ब्यूटीफुल साउंड, प्लीजेंट साउंड, मधुर आवाज। जबकि केको का मतलब होता है बुरा, तो अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि बुरी आवाज को केकोफोनी कहेंगे। फोनी मतलब साउंड और केको मतलब बुरा। ऐसे ही पीडिया मतलब बच्चे, तो अच्छे सुंदर बच्चे की कामना करने को कैलीपीडिया कहते हैं। केको मतलब बुरा, डर्मा मतलब स्किन, बैड स्किन को कहते हैं केकोडर्मा। डर्मा मतलब स्किन और लॉजी मतलब पढ़ाई, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजी। केको निम, निम का मतलब नाम और केको मतलब गलत या बुरा, तो गलत नाम को कहते हैं अपन। ठीक है, इतने सारे शब्द लिख लो, आराम से याद हो जाएंगे अगर आप ये क्लास लेते हो तो। ठीक है, अगला शब्द लोकुआ। दोस्तों लोकुआ का मतलब होता है बोलना, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए। बोलना, लोकुआ का मतलब होता है बोलना, यानी कि स्पीच। अब पहला शब्द यहां से मुझे याद आता है लोक्वेशियस, है ना। लोक्वेशियस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो। हेलो, हाँ जी, जयशंकर प्रणाम। ठीक है भैया, वापस शुरू करते हैं। थोड़ा सा कोई फ़ोन आ गया था, बहुत ही अर्जेंट, बार बार आ रहा था, इसलिए मुझे फ़ोन लेना पड़ा। चलो, लोक्वेशियस, लोकुआ का मतलब बोलना, और शियस अपन ने लिख दिया, तो लोक्वेशियस का मतलब हो जाएगा वन हु टॉक्स अलॉट, वन हु टॉक्स अलॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको हम लोक्वेशियस कहते हैं। बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो यहाँ पर आपको एक और शब्द याद करना पड़ेगा, वर्बोस, और एक याद करना पड़ेगा आपको, गैरुलस। गैरुलस और वर्बोस, इन दोनों का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बात करना या ज़्यादा बोलना, है ना। ये एंटोनिम सिनोनिम में कम से कम 10 बार आया हुआ है। गैरुलस का टॉकेटिव, टॉकेटिव तो आप जानते ही हो, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बात करता हो, टॉकेटिव। गैरुलस, वर्बोस,
लोक्वेशियस। चारों शब्द एक साथ याद करना, एंटोनिम सिनोनिम में पूछ लेंगे। तो लोकुआ मतलब बोलना होता है, और वन हु टॉक्स अलॉट जो बहुत ज्यादा बात करता है, और इसके सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द इसके 3 और हैं, वर्बोस, गैरुलस और टॉकेटिव। ठीक है, ये भी आपको साथ के साथ ही याद लिख कर लेना है, क्योंकि ये शब्द आया है तो इसका रिलेटेड शब्द, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसका एंटोनिम भी बहुत सारा पूछते हैं, विलोम शब्द, और इसके एंटोनिम हो सकते हैं रिजर्व्ड, जो रिजर्व हो, या जो टेसिटर्न भी कहते हैं इसको, और एक है रेटिसेंट, रेटिसेंट। इन तीनों शब्दों का मतलब है चुप रहने वाला, जो ज्यादा ना बोलता हो, जो बोलता ही ना हो, चुप रहने वाला, चुप रहने वाला। तो साथ के साथ इन शब्दों को लिख दो। हालांकि जब एंटोनिम सिनोनिम पढ़ाऊंगा तो मैं इन शब्दों को जरूर लिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी बार पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो मैं अलग से भी लिखाऊंगा। लेकिन साथ में लिखने से क्या है, चीजें आपस में कनेक्ट होती है ना, डॉट जुड़ जाते हैं, तो फिर चीजें ज्यादा याद रहती है, तो मैंने लिख दी है। अब देखो, एक शब्द सोमना, सोमनाम भी हो सकता है या सोमना है, इसका मतलब होता है स्लीप, स्लीप यानी कि नींद, है ना। तो सोमनाम, अब अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं सोमनी लोक्वेशियस, अगर मैंने ये शब्द लिख दिया सोमनी लोक्वेशियस, या सोमना लोक्विस्ट, सोमना लोक्विस्ट, तो आपको पता है लोक्विस्ट का मतलब तो होता है बोलने वाला, और सोमना का मतलब होता है नींद। तो सोमनाम भी कहते हैं इसको और सोमना भी कहते हैं। तो सोमना अपन याद रख लेंगे शब्द, सोमना मतलब नींद यानी कि स्लीप, और लोक्विस्ट, लोकुआ का मतलब होता है बोलना, तो सोमना लोक्विस्ट का मतलब हो गया नींद में बोलने वाला, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप। ठीक है, वन हु टॉक्स इन स्लीप। अब आपको याद हो गया, जिंदगी में भूलोगे नहीं आप इस शब्द को, क्यों? क्योंकि आपने याद कर रखा, लोकुआ मतलब बोलना और सोमना मतलब नींद। अच्छा, यहां से एक और शब्द है इनसोम्निया, इनसोम्निया। देखो, सोमना मतलब नींद और इन का मतलब जिसको नींद नहीं आती है, तो इनसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आने की अवस्था, है ना। इनसोम्निया मतलब, या इनसोम्निया मतलब हो जाएगा हाँ, दैट कैन नॉट स्लीप, या लैक ऑफ स्लीप, हाँ, दैट कैन नॉट स्लीप। ठीक है, एक और शब्द आपको याद रखना है, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट। कई लोग नींद में चलते हैं, तो सोमनाम का मतलब तो नींद होता है, और बुलिस्ट यहां पर चलने के लिए लिखा हुआ है, तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। इनसोम्निया का मतलब जो सो ही नहीं पा रहा है, और जो है अपना जो नींद में जो है चलने को कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है, अब एक शब्द आपने पता है सोलो, सोलो का मतलब होता है एक ही, तो एक हो गया शब्द हमारा सोलिलोक्विस्ट। अब ईमानदारी से इसका मतलब खुद ही बता दो, सोली का या सोलो से बना है, तो सोलो का मतलब अपने आप, खुद। सोलो डांस का मतलब क्या होता है? अकेले डांस करना, है ना, अपने आप से ही डांस करना। और जो है सोली का मीन्स होता है अलोन, सोली का मीन्स क्या होता है? अलोन, अकेला, खुद ही। लिख देता हूं यहाँ पे, लोक्विस्ट यानी बोलना, जो अपने आप से बात करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा अपने आप से ही बात करते हैं, पूरी प्लानिंग सजा लेते हैं अपने दिमाग में ही, उसको बोलते हैं वन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, वन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करने वाला व्यक्ति, अपने आप से बात करने वाला, अपने आप से बात करने वाला।
देखो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे वन वर्ड याद कराऊंगा आपको, लेकिन उसका सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगा। जो रूट वर्ड से याद हो सकते हैं उनको सारों को एक तरफ याद करेंगे, फिर इसके बाद नंबर लेंगे क्लासिफाई करके, लॉजी एक तरफ, मेनिया एक तरफ, है ना, फीलिया एक तरफ, और अपने जो भी है डेथ से रिलेटेड एक तरफ, गॉड से रिलेटेड एक तरफ, क्रेसी से रिलेटेड एक तरफ, क्रेसी वाले करा दिए मैंने आपको याद, है ना। और लास्ट में जो बच जाएंगे ना, जिनके कोई सर पैर नहीं है, उनको लास्ट में लेंगे। सर पैर नहीं है यानी कि ना तो रूट वर्ड है, ना जो है कोई क्लासीफाई हो रहे हैं, उन सबको अपन लास्ट में एक तरफ ले लेंगे। तो ये मैं आपको बहुत आसानी से याद करा दूंगा, बस आप लेते रहो क्लास और जो है इनको लिखते रहो, ठीक है। इसके बाद 2-3 शब्द आपको और याद करने दोस्तों। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब क्या है? इलोक्वेंस, देखो जहां पर लोकुआ शब्द आ गया, लोकुआ शब्द जहां पर आ गया इसका मतलब बात बोलने की है। जहां भी आपको वन वर्ड में लोकुआ शब्द दिख जाए तो आप समझ लो बोलने से संबंधित बात है। इलोक्वेंस हम कहते हैं हिंदी में वाक चातुर्य। वाक चातुर्य मतलब जिसमें बहुत अच्छा बोलने की कला हो, जो बढ़िया बोलता हो, जिसमें शब्दों का चयन बहुत अच्छा हो। हम कह सकते हैं कि हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उसमें वाक चातुर्य है ना। तो वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स, है ना, वेल, जो अच्छा बोलता हो उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंस, अच्छा बोलने की कला। द आर्ट ऑफ गिविंग स्पीच, द आर्ट ऑफ गिविंग स्पीच, द आर्ट ऑफ गिविंग गुड स्पीच। अब स्पीच से मेरे को 2-3 ऐसे वन वर्ड याद आ रहे हैं जो आपके हर दूसरे एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। जैसे पहला है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब, मेडन का मतलब होता है पहला, है ना। एक तो हमारे क्रिकेट में मेडन ओवर होता है, वो अलग चीज है। एक होता है मेडन सेंचुरी मार दी भाई इसने। मेडन सेंचुरी मतलब इसके जीवन की पहला शतक है। तो मेडन स्पीच का मतलब है फर्स्ट स्पीच ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन की पहली स्पीच, किसी भी व्यक्ति के जीवन की पहली स्पीच को मेडन स्पीच कहते हैं। और एक होता है दोस्तों एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, है ना। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है दोस्तों बिना तैयारी के, बिना तैयारी के जब अपन लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या कोई मैच खेलते हैं या स्पेशली जब कोई भाषण देते हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों एक्सटेम्पोर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान देना। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। मेरे को इसका एक सिनोनिम बहुत ज्यादा याद आ रहा था, विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण एक्सटेम्पोर होता है। हाँ, इसके लिए जो सिनोनिम है वो है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का भी सेम मतलब है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। एक्सटेम्पोर का भी यही मतलब होता है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया और है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम। स्वान सॉन्ग का मतलब है अंतिम, यानी अगर किसी खिलाड़ी के जीवन का लास्ट मैच है तो उसको भी अपन स्वान सॉन्ग कहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का आखिरी गाना है तो उसको भी स्वान सॉन्ग कहते हैं। और किसी व्यक्ति के जीवन का जो है आखिरी भाषण है तो उसको भी हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो स्वान सॉन्ग सब कुछ आता है ना। लास्ट वर्क ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन की आखिरी जो काम होता है, आखिरी जो कृति होती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों स्वान सॉन्ग। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, और आज की क्लास में इतने ही शब्द करेंगे। बहुत सारे कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द करा दिए मैंने। कैली का मतलब अच्छा, केको का मतलब बुरा, ग्राफी का मतलब लिखना। तो कैलीग्राफी यानी अच्छा लिखना, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली और डेकोरेटिवली। केकोग्राफी का मतलब हो जाएगा बुरा लिखने की कला, है ना। कैलीपीडिया, पीडिया मतलब बच्चा, तो डिज़ायर ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो अच्छा बच्चा जिसका हो ऐसी। फोनी का मतलब होता है साउंड, तो कैलीफोनी का मतलब हो जाएगा हमारा
जो है ब्यूटीफुल साउंड या प्लीजेंट साउंड। कैको का मतलब होता है बुरा, तो अनप्लीजेंट साउंड को कहते हैं हम कैकोफोनी। ठीक है, कैलिपीडिया अपन ने बता दिया। डर्मा का मतलब स्किन, तो स्किन के विशेषज्ञ को, लॉजी का मतलब पढ़ाई, तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा हमारा द स्टडी ऑफ स्किन, और कैकोडर्मा हो जाएगा बैड स्किन, कैको मतलब बैड। कैकोनिम, निम का मतलब नाम और कैको का मतलब होता है बुरा, तो एन एरोनियस नेम इज कॉल्ड कैकोनोमी, कैकोनिम। लोकुआ का मतलब होता है बोलना या स्पीच, तो पहला शब्द है लोकुएशियस, यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो। सारे शब्द ये याद करना, एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम पूछेंगे। तो लोकुएशियस, वर्बोस, गैरुलस, टॉकेटिव, और एंटोनिम हो जाएंगे इसके रिजर्व्ड, टैक्सिटर्न और रेटिसेंट। सोमना का मतलब होता है नींद, सोमनाम या सोमना का मतलब होता है नींद, तो सोमनी लोक्विस्ट का मतलब हो जाएगा बोलने वाला, लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला, और सोमना का मतलब नींद, तो नींद में बोलने वाला सोमनी लोक्विस्ट। इंसोम्निया, इन मतलब होता है अपोजिट करने के लिए, तो जो नहीं सो पा रहा है उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। सोमनाम बुलिस्ट, बुलिस्ट मतलब चलने वाला, और सोमनाम का मतलब नींद, नींद में चलने वाला, है ना। सोली का मतलब होता है अकेले या खुद से, तो सोमनी लोक्विस्ट का मतलब हो जाएगा, सोली लोक्विस्ट का मतलब हो जाएगा अकेले में बोलने वाला, सोली लोक्विस्ट का मतलब अकेले में बोलने वाला। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस मतलब अच्छा बोलने की कला या भाषण देने की कला। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच ऑफ ए पर्सन, अपने किसी व्यक्ति के जीवन का पहला स्पीच। एक्सट्रम्पोर मतलब बिना तैयारी के बोली गया भाषण, जिसको हम इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द। स्वान सॉन्ग का मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का आखिरी। आज की क्लास में हम कम ही शब्द याद करेंगे क्योंकि ये थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, तो आप इनको याद कर लो। अगली क्लास में हम और किसी बढ़िया और अच्छे सारे एक और किसी क्लासीफाई करके हम अगली क्लास के अंदर बहुत सारे वन वर्ड और याद करेंगे। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बुक आ चुकी है इंग्लिश की जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन अपना दिव्य दृष्टि क्लासेस के एप्लीकेशन से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, या इसको पकड़ो या फिर उसको आप अपन दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, एक अलग से नोटबुक तैयार रखो, मैं पूरी वोकैब कवर करवा दूंगा आपकी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।